हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको अपने पुराने टॉपिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं उसके पार्ट 2 को लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। उससे पहले आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें अपना। अगर मैं किसी भी प्रकार से आप कि जीवन में एक वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ना। तो चलिए आगे चलते हैं। और हमने कल पिछले वीडियो में इस मेथड की बात कर ली थी, बाई कंपनी कंपटीटर की बात कर ली थी। अब बचे दोनों टॉपिक की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हम लोगों का सेक्टर डिवीज़न। तो सेक्टर डिवीज़न से मेरा ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप शेयर मार्केट में X रुपये इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो आप इस X रुपये को किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट ना करके आप इसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको 5 सेक्टर में इन्वेस्ट करना है इस X रुपीज़ को। तो मैं क्या करूँगा, इस X रुपीज़ को 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लूँगा। उसके बाद उस प्रत्येक पार्ट को मैं इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। बैंक में X/5, ऐसे ही सारे पार्ट को इंफ्रा में, एनर्जी में, IT में और हेल्थ केयर में X/5 इन्वेस्ट करूँगा। जिससे मेरा क्या होगा, अगर मैं X रुपीज़ को, जो मेरा एक्चुअल वेल्थ है कि इन्वेस्ट करने के लिए, अगर मैं उसको अगर मान लीजिए मैंने क्या किया कि उसको बैंकिंग सेक्टर में ही पूरा X रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि कभी भी अगर मान लीजिए फ्यूचर में अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई निगेटिव न्यूज आती है तो सारे बैंक के शेयर क्रैश करेंगे। तो इससे आपका क्या होगा कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट तो बैंक में है, तो अगर मान लीजिए इंफ्रा, एनर्जी, IT पॉजिटिव रिटर्न भी दे रहे हैं, तो आपका तो इसमें इन्वेस्टमेंट है नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ बैंक में है। तो बैंक के शेयर गिरेंगे तो आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड करके और सारे IT के, हेल्थ केयर के, एनर्जी के, इंफ्रा के, बैंक के शेयरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर आपका लॉस भी, अगर कोई निगेटिव न्यूज आती है फ्यूचर में लॉस भी दे रहा है, तो ये इंफ्रा, एनर्जी और IT और हेल्थ केयर के सेक्टर आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे सेक्टर एक ही बार में आपको निगेटिव रिटर्न देंगे। कोई ना कोई एक सेक्टर आउट परफॉर्म जरूर करता है मार्केट को। तो इसीलिए सेक्टर डिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो होप मैं इस टॉपिक पे को समझा पाया हूँ आप लोग को। तो फिर आगे चलते हैं अपने तीसरे मेथड पे, जिसमें है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप डिवीज़न। तो ये इसी सेकेंड मेथड का कंटिन्यूएशन है कि अगर मान लीजिए आप बैंकिंग के सेक्टर में अगर अपने इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ लार्ज कैप की कंपनी दिखेगी, कुछ मिड कैप की कंपनी होगी, कुछ स्मॉल कैप की होगी। तो जो भी आप बैंकिंग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए आपने मान लीजिए 100 रुपये आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के, मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो उसका 50 to 60% मतलब 50 से 60 रुपया आपको लार्ज कैप में ही रखना है। क्योंकि लार्ज कैप में आप देखेंगे कभी भी अगर मार्केट में भारी करेक्शन या गिरावट आती है, तो लार्ज कैप के शेयर आपको ज़्यादा गिरते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में भारी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि ये हाईली रिस्की सेक्टर वो है। स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर हाईली रिस्की होते हैं। ये रिटर्न भी अच्छे देते हैं। ये स्मॉल कैप और मिड कैप से ही मल्टीबैगर स्टॉक निकल के आते हैं। तो इन स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके पोर्टफोलियो को, और अगर इनमें तेज़ी आती है तो इससे आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और कुछ ऐसे, जैसे आपने पेनी स्टॉक के बारे में सुना होगा, तो एक ऐसा फंड जो आप लगा के भूल जाना चाहते हैं कि उसके चले जाने से भी आपको फ़र्क ना हो, तो पेनी स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रिसर्च करके पेनी स्टॉक को क्योंकि अगर पेनी स्टॉक चल गया तो आपका पोर्टफोलियो कई गुना हो जाएगा। तो इसीलिए तो आप इसको ऐसे, जो बैंकिंग सेक्टर में, तो आइए देखते हैं। तो बैंकिंग, मान लीजिए बैंकिंग में आप X रुपीज़ अगर या
कुछ अमाउंट डिप्लॉय करने वाले हैं, तो उसमें 50 से 60% उसका आप लार्ज कैप में रखिए, 20 से 30% मिड कैप में, और 5 से 10% स्मॉल कैप में रखिए, और 0.5 to 1% आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को बहुत हद तक कम कर लेंगे। ये तीनों मेथड यूज करके आप अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को 60 to 70% रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन मेथड का यूज करिए, और अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू क्रिएट कर पाया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मैं नॉलेजेबल वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगा। तो थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।